हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है गवर्नमेंट जॉब के लिए 2026 का, जिसमें बिहार के विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा टायर 4.0 का भर्ती आया हुआ है, जिसमें कुल 32,388 सीट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। 32,388 सीट के लिए, जो कि बहुत अच्छी सीट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अदर डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। फॉर्म भराना कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट कब का है, क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, सैलरी क्या होगा एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट टीचर वैकेंसी आपसे ना छूटे। डिटेल में नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय के लिए दिया हुआ है 1 to 5 के लिए। इसमें कुल 3,847 सीट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे आपको विषय दिया हुआ है जिसमें आया हुआ है, कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है जो वैकेंसी है। जैसे सामान्य के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 3,065 सीट के लिए वैकेंसी है। उर्दू के लिए 757 सीट के लिए वैकेंसी है। बंगला के लिए 25 सीट के लिए वैकेंसी है। और इसमें कुल यहाँ पे है जो इसमें आया हुआ है, जो कि 3,847 सीट की वैकेंसी है, जिसमें महिलाओं के लिए 50% का यहाँ पे दिया हुआ है कि आरक्षित है। यहाँ बताया हुआ है कि 1 to 5 के लिए 25,000 आपको वेतन मिलेगा। फिर मध्य विद्यालय 6 to 8 के लिए वैकेंसी आया हुआ है अध्यापक के लिए, जिसमें कुल 8,563 सीट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। इसमें देख सकते हैं विषय गणित एवं विज्ञान के लिए आया हुआ है। 2,188 सीट के लिए वैकेंसी है। सामाजिक विज्ञान के लिए 1,190 वैकेंसी है। हिंदी के लिए 1,096 सीट के लिए वैकेंसी है। इसमें भी 50% जो है महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। अंग्रेज़ी के लिए 1,929 सीट की वैकेंसी है। संस्कृत के लिए 1,225 सीट की वैकेंसी है। सारे कैटेगरी वाइज बटे हुए हैं। उर्दू के लिए 935 सीट के लिए वैकेंसी है। कुल इसमें जो आया हुआ है वो 8,563 सीट के लिए वैकेंसी है। इसमें जो आपको प्रारंभिक जो वेतन, मतलब शुरुआत में जो वेतन मिलेगा वो 28,000 आपको शुरुआत होगा उससे। फिर माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 तक जो है विद्यालयों के लिए अध्यापकों के लिए वैकेंसी जो आया हुआ है 3,877 सीट के लिए वैकेंसीज है। इसमें भी देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है और कैटेगरी वाइज बटा हुआ है ये सीट। यहाँ पे टोटल जो है सीट आप देख सकते हैं बताया हुआ है। इसमें 3,877 सीट के लिए वैकेंसी है। इसमें आपको 31,000 जो है आपको प्रारंभिक वेतन मिलेगा, आपको सैलरी मिलेगा शुरुआत में। उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12 तक के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए यहाँ पे सीट आया हुआ है, जो कि देख सकते हैं आप। और ये कैटेगरी ये बटा हुआ है कैटेगरी वाइज, और सब्जेक्ट बताया हुआ है जैसे जीव जंतु विज्ञान है, इसमें 449 सीट की वैकेंसी है। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के लिए 1,078 सीट की वैकेंसी है। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के लिए 3,695 सीट की वैकेंसी है। गणित टीचर के लिए है 657 सीट है। भौतिकी शास्त्र के लिए 1,758 है। अर्थशास्त्र के लिए 138 सीट का वैकेंसी है। भूगोल के लिए 176 सीट का वैकेंसी है। इतिहास के लिए 608 सीट की वैकेंसी है। गृह विज्ञान के लिए 418 सीट की वैकेंसी है। संगीत के लिए 736 सीट का वैकेंसी है। दर्शन शास्त्र के लिए 80 सीट का वैकेंसी है। और भी देख सकते हैं राजनीति शास्त्र है, मनोविज्ञान है, समाज शास्त्र है, सारे और भी सारे जितने भी आपका सब्जेक्ट है सबके लिए वैकेंसी इसमें आया हुआ है। इसमें आपको प्रारंभिक जो वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगा, वो 32,000 आपको मिलेगा। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिया हुआ है। विद्यालय अध्यापक के पद के नियुक्ति के लिए जो अनिवार्य जो आपको चाहिए क्वालिफ़िकेशन या सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पे बताया हुआ है।
इसमें सबसे आपको बताया हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय अध्यापक मतलब वर्ग 1 से 5 के लिए जो अध्यापक है उनको सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए या फिर बीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। और मध्य विद्यालय 6 to 8 के लिए अध्यापक के लिए सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए और या फिर बीटेट पेपर 2। और माध्यमिक विद्यालय 9-10 के लिए जो है टीचर के लिए अध्यापकों को एस्टेट जो है पेपर 1 पास होना चाहिए। और उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक जो है 11-12 के लिए एस्टेट पेपर 2 पास होना चाहिए। और भी यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित जो करते हैं वो शैक्षिक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं या फिर तथा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 26 में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी मतलब एस्टेट का जो एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी हैं वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है वो आपका जब एग्ज़ाम डेट आएगा उससे पहले आ जाना चाहिए। मतलब अगर आपका नहीं रिज़ल्ट आता है तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करने दिया जाएगा पहला एग्ज़ाम का। आगे और भी दिया हुआ है डिटेल, उसको आप देख लीजिएगा। सीटेट के लिए और बीटेट के लिए यहाँ पे बताया हुआ है कि समान जो कोटि के हैं जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 60% मार्क्स होगा और जो बाकी हैं 55% उनको लाना होगा ST SC के लिए। और भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन बताया हुआ है, जैसे 1 to 5 के लिए आपका ये होना चाहिए 50% मार्क्स होना चाहिए +2 में, और उसी के साथ आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। और भी दिया हुआ है जिसमें आप एलिजिबल हो, जिस कैटेगरी में आप उससे फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पे 6 to 8 के लिए भी दिया हुआ है, गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक या फिर सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक या फिर भाषा विज्ञान के लिए भाषा जो विद्यालय अध्यापक है उनके लिए जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसी के साथ आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर और भी दिया हुआ है जैसे कम से कम 50% अंक के सहित जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और या फिर PG होना चाहिए और उसी के साथ आपका BEd होना चाहिए। और भी क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसमें आप एलिजिबल उससे आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है शारीरिक शिक्षक, यहाँ पे सारा सब्जेक्ट वाइज बताया हुआ है जिसके लिए वैकेंसी आया हुआ है। जैसे संगीत शिक्षक के लिए भी दिया हुआ है, ललित कला हो गया, नृत्य के लिए, सबका डिटेल में आपका दिया हुआ है क्राइटेरिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कक्षा 9-10 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक जो हैं उनके लिए भी दिया हुआ है कि उनका स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और BEd होना चाहिए। 11-12 के जो अध्यापक हैं उनके लिए यहाँ पे बताया हुआ है कि PG होना चाहिए और BEd होना चाहिए। 11-12 के लिए अध्यापक के पद के नियुक्ति के लिए यहाँ पे बताया हुआ है, सब्जेक्ट बताया हुआ है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशंस होना चाहिए। और फिर सब्जेक्ट वाइज आपको बताया हुआ है जैसे कंप्यूटर विषय के लिए क्या होना चाहिए, क्या क्या आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, डिटेल में सब बताया हुआ है। म्यूज़िक के लिए और भी है, सब देख सकते हैं आप इसको डिटेल में। ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ बताया हुआ है यहाँ पे कि न्यूनतम जो आयु सीमा है वहाँ पे दिया हुआ है 18 वर्ष है और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए 21 वर्ष है। प्राथमिक जो विद्यालय है उनके लिए 18 वर्ष है न्यूनतम और ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 21 वर्ष न्यूनतम है। और अधिकतम जो आयु जो होना चाहिए वो जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग इसके लिए यहाँ पे 40 वर्ष दिया हुआ है। महिला के लिए 40 वर्ष दिया हुआ है। ट्रांसजेंडर के लिए 42 है अधिकतम आयु। ST SC के लिए भी 42 है और भी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे आपको चयन कैसे प्रक्रिया क्या होगा वो आपको बताया गया है। सबसे पहले प्रारंभिक आपका परीक्षा होगा जो कि MCQ बेस्ड होंगे, कुछ इसमें पेपर आएंगे। 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। 150 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपका रहेगा जो कि 1/3 है।
आप डिटेल में देख सकते हैं। फिर मुख्य परीक्षा होगा और इसमें आपका मुख्य परीक्षा में जो 2 भाग में एग्ज़ाम होगा, 150 इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पहला भाग में 30 क्वेश्चन होगा और दूसरा भाग में 120 क्वेश्चन होगा। और विषय बताया हुआ है यहाँ पे, जैसे भाषा के लिए है एवं सामान्य अध्ययन के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, सारा मतलब भाषा बताया हुआ है। और 2.5 घंटे का आपका समय होगा। कुल अंक जो है 150 होगा। प्राथमिक विद्यालय के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 से 5 के लिए। फिर यहाँ पे मध्य विद्यालय 6 से 8 के लिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होगा। 9-10 के लिए भी दिया हुआ है और 11-12 के लिए भी दिया हुआ है, आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। आप ये सारे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। रिजर्वेशंस के बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको फॉर्म भराना कब से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पे भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 1 सितंबर 2026 है। भुगतान की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2026 है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, फॉर्म भराने का स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से 2026 से और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताया गया है स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म भरना है, OTR जनरेट करना है और फिर फॉर्म भरना है। और भी इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, आप इसको फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट टीचर का वैकेंसी आपसे ना छूटे। थैंक यू।